हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आइसोमरिज्म के लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 19 में हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ऑप्टिकल आइसोमर्स के रिलेशनशिप कैसे निकाले जाएं उस पर बहुत ही डिटेल्ड बातचीत की थी। आज मेरा मकसद जो है रेसमिक मिक्सचर रिजोल्यूशन पढ़ना, रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं जानना, और साथ में ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर गिनना सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 19। तो पहली चीज रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? कभी भी अगर एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें दोनों कंपोनेंट बराबर हो, यानी दो इनैंशियोमर्स हो, ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट हो ए और ए डैश, और दोनों इनैंशियोमर्स हो और दोनों की क्वांटिटी 50-50% हो, ठीक है, बराबर मात्रा में हो। ए और ए डैश अगर इनैंशियोमर्स हैं, जहां ए और ए डैश आर इनैंशियोमर्स, तो ऐसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। तो रेसमिक मिक्सचर का आप डेफिनेशन दे सकते हैं। रेसमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स in equal quantity। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, एक रेसमिक मिक्सचर बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, सेकेंड चीज, सेकेंड पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, इसको आप रेसमाइजेशन कहते हैं, इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ठीक है, तो दो चीजें बताई मैंने, रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं और रेसमाइजेशन कहते हैं किसे। ठीक है, आपको मालूम है कि रेसमिक मिक्सचर्स जो हैं वो इनैंशियोमर्स से बने होते हैं, और इनैंशियोमर्स का रोटेशन इक्वल और ऑपोजिट होता है। मतलब अगर ये प्लस x डिग्री घुमाएगा तो ये माइनस x डिग्री घुमाएगा, यानी ये अगर x डिग्री डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो अगला x डिग्री लीवो घुमा देगा, यानी नेट रोटेशन 0 होगा। तो तीसरी चीज क्या कह सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर का नेट रोटेशन 0 होता है और एक के ऑप्टिकल रोटेशन को अगला आदमी कंपनसेट कर देता है। इस फेनोमेना को, जहां एक के रोटेशन को अगला आदमी कंपनसेट कर दे या इसके रोटेशन को ये कंपनसेट कर दे रहा है, इस फेनोमेना को हम एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। जब मैंने मीजो कंपाउंड पढ़ाया था तब आपको याद होगा मैंने बताया था कि मीजो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, तो एक कंपाउंड का पार्ट और दूसरा कंपाउंड का पार्ट दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं, इसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। तो मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, लेकिन रेसमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो तीसरी बात मैं ये भी लिख देना चाहता हूं, लिखता इसलिए हूं ताकि जो नोट्स बना रहे हैं ना उनको लिखने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो तीसरी बात क्या है, द रेसमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली inactive due to external compensation। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई, एक्सटर्नल कंपनसेशन भी हो गया, ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये भी पता चल गया। चौथी और आखिरी बात, रेसमाइजेशन होता कैसे है? अक्सर लोग सोचते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रेसमिक मिक्सचर मींस मिक्सिंग टू इक्वल क्वांटिटीज ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। पर मैं बताऊं आपको, इनैंशियोमर्स आसानी से सेपरेबल नहीं होते हैं क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। तो याद रखिए, दो इनैंशियोमर को मिलाकर रेसमिक मिक्सचर नहीं बनाया जाता। रेसमिक मिक्सचर अक्सर किसी रिएक्शन के दौरान बन जाते हैं जहां आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो। मैं इसका एग्जांपल देता हूं एक रिएक्शन के मार्फत। मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड है और आप इसका रिएक्शन HCN से कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाएगा, साइनाइड जो है वो यहां अटैक करेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, और मैं सारे रिएक्शंस सारे स्टेप्स एक साथ कर दे रहा हूं,
और ये H यहां जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा RCOH अब आप देख सकते हैं कि ये कायरल सेंटर है, इससे जुड़े सारे ग्रुप अलग है, एक तरफ साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसे, एक तरफ साइनाइड, एक तरफ OH, एक तरफ R, एक तरफ H है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल सेंटर है। अब ये अगर कायरल सेंटर है तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशंस एग्जिस्ट करेंगे, हो सकते हैं। पहला RCOH ऊपर, आप किसी भी टेट्राहेड्रल को ऐसे लिख सकते हैं जिसमें दो लोग प्लेन में हो और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे होता है, ठीक है, और OH ऊपर और CN नीचे, या आप ऐसा भी, ये दोनों के बनने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि रिएक्शन में ये कायरल सेंटर इस तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है कि किसी एक ही को फेवर करेगा दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है, तो दोनों चीजों की संभावना रहती है। तो ऐसे ही आप OH नीचे और CN ऊपर भी हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे ये इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, इसलिए इनैंशियोमर्स है क्योंकि इनका वेजन डैश क्या है, स्वैप्ड है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है, या कह सकते दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक। तो किसी रिएक्शन के दौरान अगर प्रोडक्ट जो है ऑप्टिकली एक्टिव बनता है और वो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स को डेक्स्ट्रो और लीवो यानी दोनों इनैंशियोमर्स को बराबर फेवर करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है आप आराम से उसको रेसमिक मिक्सचर कह सकते हैं, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर कहा जा सकता है। तो ये रेसमिक मिक्सचर का रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो मैंने इस बात को क्लियर कर दिया कि रेसमिक मिक्सचर जो बनता है, यानी जो प्रोसेस रेसमाइजेशन का है, वो ऐसा नहीं होता कि दो इनैंशियोमर को आप मिलाते हैं। रेसमाइजेशन जो प्रोसेस है उसका मतलब है कि किसी रिएक्शन में के दौरान अगर प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको, है ना, जो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है वो रेसमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। इस प्रोसेस को, जहां रेसमिक मिक्सचर बनता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन कह सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज रेसमाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, रेसमाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक चीज तो हम लोगों ने कवर कर ली, क्या, कि रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरी चीज जानते हैं कि रिजोल्यूशन किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ठीक रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन का उल्टा रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक रेसमाइजेशन का उल्टे चीज को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। यानी रिजोल्यूशन क्या होता है, एक रेसमिक मिक्सचर में से उसके दोनों कंपोनेंट्स को बाहर निकालकर अलग अलग कर देना, है ना, दोनों इनैंशियोमर्स को अलग अलग कर देना, इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। तो आइए रिजोल्यूशन देखते हैं। रिजोल्यूशन का क्या मतलब हो गया, रिजोल्यूशन को अच्छे से समझना है तो आपको एक रिएक्शन इसमें भी देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे रिजोल्यूशन इज ऑपोजिट ऑफ रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। अगर कोई डेफिनेशन चाहे तो कह सकता है वो प्रोसेस जिसमें, है ना, एक रेसमिक मिक्सचर में से दोनों इनैंशियोमर्स को अलग किया जाए उसको आप रिजोल्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय which two enantiomers of a racemic mixture are separated is called resolution, ठीक है, इसको आप रेजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है वो कोई फिजिकल प्रोसेस से आप दोनों को रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके इनैंशियोमर्स होते हैं वो फिजिकली बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी बिल्कुल एक जैसी होती है। आप किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के आधार पे या मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से किसी भी तरीके से आप दो इनैंशियोमर्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, रिजोल्यूशन में हम केमिकल प्रोसेस अपनाते हैं, एक केमिकल मेथड यूज करते हैं जिससे हम दोनों इनैंशियोमर्स को सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। मैं वो रिएक्शन या जो प्रोसेस है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, मैं रिजोल्यूशन प्रोसेस को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं एक रिएक्शन के जरिए, कैसे रिजोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये H है, ये R है,
ये डी है। तो मैं देख सकता हूं कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और इसको आप डी है, ठीक है, चलिए, ठीक है, ये एच अलग, डी अलग, आर अलग और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। और ठीक इसका एक मिरर इमेज भी ले लीजिए, यानी डी एच, ये दूसरी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के है ना मिरर इमेज दिखेंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों जो है ना इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर्स है। तो एक को मैं आर कह दे रहा हूं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि क्या है, ठीक है, और एक को मैं एस कह दे रहा हूं, ठीक है, और ये दोनों बिल्कुल इनैंशियोमर है। ये मिक्सचर हमारा रेसेमिक मिक्सचर है। तो ये हमारा रेसेमिक मिक्सचर हो गया, ये हमारा रेसेमिक मिक्सचर है। मान लीजिए मिले हुए हैं, ये हमारा रेसेमिक मिक्सचर है। अब मैं इनको सेपरेट करने के मूड में हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक ऑप्टिकली एक्टिव ऐसी चीज से रिएक्ट कराऊंगा ताकि है ना ऑप्टिकली एक्टिव ऐसी चीज से ट्रीट करूंगा जिससे ये रिएक्ट कर जाए, ठीक है, और वो चीज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स होगा। यानी आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, तो कोई अल्कोहल ले लेते हैं, मैंने RO, एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ले लीजिए, HR1R2 ऐसे कर दिया, ठीक है। ये अल्कोहल जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए R है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन R है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट करिए, ठीक है। तो यहां पे आपको फिर दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, यहां पे आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्या दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बार ये अल्कोहल इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा और एक बार ये अल्कोहल इस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा। आपको मालूम है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करने पे आप एक ईस्टर बनता है, वाटर निकल जाएगा। तो फर्स्ट केस में, इस केस को मैं फर्स्ट कह रहा हूं, इसका प्रोडक्ट में यहां लिख रहा हूं, क्या बनेगा, R H D R C O फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर R1 R2 H और ये R होगा, ठीक है, R है। ऐसे ही जब मैं इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, इसका OH और इसका H के बीच में रिएक्शन होगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा R D H C O H R2 R1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, R2 R1। और आप देख सकते हैं कि पहले ये जो कायरल सेंटर था ये S था, तो यहां पे भी ये S हो जाएगा, और अगर ये पहले R था तो ये R हो जाएगा, ठीक है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आप इन दोनों को पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, जिनके पास दो दो कायरल सेंटर है, लेकिन एक फर्क है, ये RR है और ये SR है, यानी ये दोनों डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, दे आर डायस्टीरियोमर्स, ये आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं। और आपको पता है कि डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप इनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप इनको किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया, क्योंकि इनके ये दोनों अलग हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इसको अलग टेम्परेचर पे आप बॉइल करके निकाल लीजिए, तब तक उसमें बचा रह जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दिया आपने, डिस्टिलेशन किया, अब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे ये डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर था, ठीक है, यहां पे ये डायस्टीरियोमर मिक्सचर के रूप में थे, लेकिन यहां पर जब मैं लिख रहा हूं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद, तो ये बिल्कुल सेपरेट कर गए हैं, ठीक है। अब ये सेपरेट कर गए, मैं फिर से इन्हें लिख रहा हूं, R है ना HDCO H R1 R2। ऐसे यहां क्या लिख सकते हैं, RDHCO HR2 R1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों अब सेपरेटेड हैं, ठीक है, और ये R था और ये R है, ठीक है। नाउ दे आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेट्स देम, आर सेपरेटेड
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब ये सेपरेट करके इनकी अलग अलग हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसकी भी अलग से आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, यहां OH लग जाएगा, यहां H लग जाएगा, और मैं इसमें से अल्कोहल जो है यानी R1R2OH निकाल दे रहा हूं मैं यहां से, R1R2CHOH है ना, R1R2CHOH मैंने यहां से हटा दिया, यहां से भी मैं प्रोडक्ट में से R1R2CHOH हटा दूंगा, इनकी हाइड्रोलिसिस हो गई, यहां OH लग जाएगा, यहां H लग जाएगा, मैंने इसको हटा दिया, R1R2 है ना CHOH मैंने हटा दिया। क्या मिला आपको फाइनली, आपको मिलेगा RRDHCOOH, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, RRDHCOOH, यहां पे क्या हो जाएगा, ये S है। ठीक है, आपने अल्कोहल जो अलग हुआ था इससे, ये और ये, उसको हटा दिया आपने, आपको फाइनली क्या मिला, ये दोनों सेपरेटेड हैं। ठीक है, दोनों इनेंशियोमर्स आपको अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग बीकर या कंटेनर में मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका अल्टीमेटली रिजोल्यूशन हो गया इनका, ये दोनों अलग अलग हो गए, रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये सेपरेट हो गए, दे आर सेपरेटेड, सेपरेटेड। तो आशा आपको समझ में आया होगा रिजोल्यूशन क्या। मैं एक बार और आपको हल्का सा है ना समराइज कर दे रहा हूं कि इसको कैसे करा जाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास एक रेसमिक मिक्सचर था जहां पे मेरे पास R और S कॉन्फ़िगरेशन के दो एसिड्स थे। मेरा मोटिव ये था कि किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कराऊं कि ये दोनों रिएक्ट करने के बाद डायस्टीरियोमर बन जाते हैं। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता तो फिर अगेन ये एनांशियोमर ही रह जाते, तो आप इन्हें सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, इससे मैंने जानबूझ के एक ऐसी चीज ली जो इससे रिएक्ट भी करे और वो खुद भी ऑप्टिकली एक्टिव हो। इससे क्या हुआ, RR एक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, SR दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, SR दूसरा बन गया। अब कहीं पे अगर आपको RR मिलता है और SR मिलता है तो पक्का वो डायस्टीरियोमर है, और मुझे मालूम है कि डायस्टीरियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें डिफरेंस होता है। इसमें से किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस की वजह से आप उनको सेपरेट कर लीजिए। तो ये दोनों ईस्टर्स को मैंने यहां पे सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने के बाद अगला स्टेप में मेरा मकसद यह था कि मैं वापस अपना ओरिजिनल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको रिकवर कर लूं। इससे मैंने हाइड्रोलिसिस की और अल्कोहल को निकाल लिया, और फाइनली मुझे हमारा जो है ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। लेकिन अब की बार जो मिला वो अलग अलग पाथ पे मिला है, और यानी ये सेपरेटेड है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो हम लोगों ने रेसमिक मिक्सचर और रिजोल्यूशन सीख लिया। तीसरी चीज जो आती है क्वेश्चन जिस पे आते हैं वो है इनैंशियोमेरिक एक्सेस। तो आइए इनैंशियोमेरिक एक्सेस देखते हैं। इनैंशियोमेरिक एक्सेस या इनैंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होती है, समझा जाए। इनैंशियोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए दो ऑप्टिकली एक्टिव चीजें हैं, मान लीजिए ब्यूटेन टू ऑल डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और एक लीवोरोटेटरी है L-ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, ये दो चीजें मिलाई गई हैं, मैं इनका परसेंटेज यहां लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो एक चीज होती है परसेंटेज रेसमाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज रेसमाइजेशन, और एक होता है ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनैंशियोमेरिक एक्सेस। ठीक है, ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनैंशियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो ये चार चीजें होती हैं। अब ध्यान दीजिए, और हाँ, ऑप्टिकल रोटेशन भी हो सकता है थीटा। थीटा, अब मान लीजिए कि ब्यूटेन 1 ऑल है और 2 ऑल है, और मान लीजिए इनका जो प्योर स्टेट में रोटेशन जो है 40 डिग्री, 100% जब प्योर होता है तो 40 डिग्री घूमता है। ठीक है ना, या इसको कहते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी इसकी 40 डिग्री है। ठीक है, ये प्लस 40 डिग्री होगा, ये माइनस 40 डिग्री है। ठीक है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है। अच्छा, अब होता क्या है
कि अगर आप ब्यूटेन 2 ऑल को, जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, 100% ले लें, ठीक है, और ये 0% लें, तो हम कहेंगे 0% रेसमाइजेशन हुआ है और 100% ऑप्टिकल प्यूरिटी है, और रोटेशन जो है थीटा 40 डिग्री होगा। इसको घटाइए, इसको 90% कर दीजिए। नाउ दिस इज 90% एंड दिस इज 10%। अगर हम ये 90% लेते हैं, 10% लेता है, ठीक है, आप मास भी ले सकते हैं। परसेंटेज मींस यहाँ पे मोल भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, सब चलेगा, ठीक है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो 90 10 इसके 10 को रेसमाइज कर देगा, ठीक है, यानी इसका 10 और इसका 10 मिलकर रेसमिक मिक्सचर बने, तो 20% सॉल्यूशन रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, और शेष जो 80% है वो इनैंशियोमेरिक एक्सेस होगा, ठीक है। अब अगर 80% ही प्योर है तो 40 डिग्री का 80% ही रोटेशन दिखाई पड़ेगा, यानी यहां पे जो रोटेशन दिखाई पड़ेगा है ना, वो 32 डिग्री का दिखाई पड़ेगा, ठीक है, 32 डिग्री का दिखाई पड़ेगा। ऐसे आप कर लीजिए, इसको 80% कर लीजिए, है ना, इसको 20% कर लीजिए, तो परसेंटेज रेसमाइजेशन कितना हो जाएगा, इसका 20 इसके 20 को रेसमाइज कर देगा, यानी 40% सॉल्यूशन तो रेसमाइज हो जाएगा, ठीक है, इसका 20 इसके 20 को रेसमाइज करेगा, तो बचा 60%, इसका 60% जो है ऑप्टिकली प्योर रह जाएगा, ऑप्टिकली प्योर रह जाएगा, ठीक है, 60% प्योर रह जाएगा। और अगर ये 60% प्योर हो गया, यानी ऐसा सॉल्यूशन होगा, अगर मैं इसका 80% और इसका 20% मिलाता हूं तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसका 40% चीजें जो है रेसमाइज्ड होंगी और 60% जो है ही ऑप्टिकली प्योर होगा। और अगर ये 60% प्योर है, ध्यान दीजिए, 100% प्योर होने पे अगर रोटेशन 40 डिग्री है तो 60% प्योर होने पे रोटेशन कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का 60%, यानी 60/100 यानी 24 डिग्री हो जाएगा, ये रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप डॉट 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 इसको आप 50% और 50% कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि ये 100% सॉल्यूशन रेसमाइज्ड है, ठीक है, 100% रेसमाइज है, और 0% इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी होगी। ऐसे सॉल्यूशन का रोटेशन 0 डिग्री होगा, इसको आप रेसमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर भी कह सकते हैं। ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं आप, अगर ये 40% हो जाए, ठीक है, और ये 60% हो जाए, तो मैं कहूंगा इसका 40 उसके 40 को रेसमाइज करेगा, यानी 80% तो रेसमाइजेशन हो गया, और जो 20% बचा है, वो 20% जो बचा है वो ये देखिए, ये सब ये लीवो था, ये डेक्स्ट्रो था, ये डेक्स्ट्रो बचा था, ये डेक्स्ट्रो बचा था, ये तो कुछ भी नहीं है, ये लीवो बचा है, क्योंकि इस बार लीवो रोटेटरी सब्सटेंस ज्यादा डाला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 20% की वजह से जो रोटेशन होगा, अब याद रखिए 100% लीवो का मतलब होता है -40 डिग्री घूमना, 100% लीवो रोटेटरी होता तो -40 डिग्री घूमता, तो अभी 20% अगर लीवो रोटेटरी है तो -40 डिग्री का 20% घूमेगा, यानी इसका रोटेशन जो होगा वो -8 डिग्री होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज 8 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज परसेंटेज रेसमाइजेशन, व्हाट इज ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऑप्टिकल प्यूरिटी किसे कहते हैं और परसेंटेज रेसमाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको फॉर्मूले के में डालूं तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसको डी कहता हूं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस को डी कह रहा हूं और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस को एल कह रहा हूं और ऑप्टिकल प्यूरिटी को ओपी या ई कह रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनैंशियोमेरिक एक्सेस का जो परसेंटेज होता है वो डेक्स्ट्रो और लीवो का डिफरेंस बाय डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इनटू 100 होगा, ठीक है। जहां पर ये डेक्स्ट्रो या लीवो का आप मास रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इनैंशियोमर है ना, तो दोनों का मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स हो, सब कुछ एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो आप यहां पे कुछ भी रख सकते हैं और अल्टीमेटली रेशियो है, तो यहां पे आप मास भी रख सकते हैं, यहां पे इनका आप वॉल्यूम भी रख सकते हैं, यहां पे आप इनके मोल्स भी रख सकते हैं, या कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां पे रखा जा सकता है। ये एनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला हो गया। अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। और अगर एनैंशियोमेरिक एक्सेस आपको पता चल जाता है, ठीक है, तो आप परसेंटेज रेसमाइजेशन बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर प्योरिटी का पता है कि कितना परसेंट प्योर है तो बाकी चीजें रेसमाइज्ड होंगी, यानी परसेंटेज रेसमाइजेशन इज इक्वल टू 100% माइनस एनैंशियोमेरिक एक्सेस परसेंट या ऑप्टिकल प्यूरिटी परसेंट, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। तो ये आपके परसेंटेज रेसमाइजेशन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
अच्छा, और अगर आप रोटेशन की बात करिए थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू जितना इनैंशियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज होता है, ठीक है ना, इनैंशियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज यानी ई बाय 100 इंटू थीटा नॉट होता है, जहां थीटा नॉट वो एंगल है जब वो 100% प्योर होता है, तब जितना घूमता है वो है इनैंशियोमेरिक एक्सेस जो है की वैल्यू आप d माइनस एल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, इनैंशियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज जितना निकल के आए डिवाइड बाय 100 इंटू थीटा नॉट, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल आएगा। तो ये तीन चीजें मैंने बता दिया आपको, ऑप्टिकल प्यूरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज रेसमाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और है ना कितना एंगल घूमता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए अब इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द परसेंटेज रेसमाइजेशन, है ना, परसेंटेज रेसमाइजेशन व्हेन 40 ग्राम डी ग्लूकोज is mixed with 10 gram of L-glucose is mixed with 10 gram of L-glucose. Also find the optical purity. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, एनैंशियोमेरिक एक्सेस या जिसको आप ऑप्टिकल प्यूरिटी कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल प्यूरिटी का परसेंटेज कैसे निकलता है, डेक्स्ट्रो और लीवो में से जो ज्यादा है उसमें से अगले को घटा दीजिए बाय डेक्स्ट्रो प्लस लीवो इंटू 100, जहां पे ये डेक्स्ट्रो का मास भी हो सकता है, मोल भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो मास से प्रोपोर्शनल हो। तो डेक्स्ट्रो कितना है 40, ठीक है, तो इसको आप लिखते हैं 40 माइनस 10 बाय 40 प्लस 10 इंटू 100, ये आ जाएगा 30 बाय 50 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे 5 2 10, तो आ जाएगा 60%। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो मिक्सचर है ये 60% एनैंशियोमेरिक एक्सेस है, यानी प्योर की तरह भी 60% प्योर डेक्स्ट्रो रोटेटरी की तरह बिहेव करेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसलिए क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो से ज्यादा है, तो नेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही बचेगा, वो 60% ऑफ द सॉल्यूशन होगा। और जो रेसमाइजेशन हुआ है ना, रेसमाइजेशन उसका परसेंट 40 होगा। रेसमाइजेशन जो होगा वो 100% माइनस एनैंशियोमेरिक एक्सेस, 60% एक्सेस है यानी 40% जो है वो रेसमाइज हो चुका है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इस पे बन गया। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोगों ने ये जान लिया कि रेसमाइजेशन किसे कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, रेसमाइजेशन का परसेंटेज क्या होता है, एनैंशियोमेरिक एक्सेस का परसेंटेज क्या होता है, तमाम चीजें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब इन द लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर या इन ऑफ दिस लेक्चर हमें क्या सीखना है कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स तीनों एक साथ गिने जाए। क्योंकि अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी जानते हैं, ऑप्टिकल भी जानते हैं, तो खाली ऑप्टिकल के क्वेश्चंस गिनना, ऑप्टिकल आइसोमर्स गिनना ये सफिशिएंट नहीं होगा एग्जाम के लिए। ठीक है, खाली ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं आते, अब जो भी आते हैं वो स्टीरियो आते हैं, यानी आपको दोनों चीज मिक्स करके दी जाएगी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों, और आपको जो है ना गिन के बताना होगा। तो मैं तीनों चीज सिखाऊंगा आपको, कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स गिनते हैं, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिनते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, और लास्टली इन दोनों को मिला के स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे ये कैसे गिना जाए ये भी मैं सिखाता हूं। तो आइए अगला क्वेश्चन वही है।
हेलो फ्रेंड्स,